वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप 8.6 एक्सरसाइज को जो है वो हल करना जो वो सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। आज की हमारी एक्सरसाइज है 8.6। अगर इसकी स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो यहाँ पे उर्दू मीडियम की बुक है मेरे पास, तो यहाँ पे लिखा गया अज्जाए ज़रबी मालूम कीजिए, या फैक्टराइजेशन भी इसको कहा जाता है। फैक्टराइज अज्जाए ज़रबी आपने बनाने होते हैं, जो कि एक तरह से आपके टेबल्स ही होते हैं, पहाड़े होते हैं। इन्हीं को देख के आपने सोल्यूशन या सिंप्लीफिकेशन जो है वो करनी होती है। तो यहाँ पे दो चीज़ों को, यहाँ पे दो टाइप लिखी गई हैं पहले सवाल की, ठीक है। जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो आपके लिए यहाँ पे हल की जाएंगी, जो उनसे रिलेटेड होंगे, सिमिलर जो सवाल होंगे वो आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, ताकि आप इनका मेथड सीखते हुए बाकी सवालों को हल करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जो टाइप है, यहाँ पे आपने देखना है, दो चीज़ों पे आपने कंसंट्रेट करना होता है, अपनी तवज्जो देनी होती है। कि यहाँ पे आपने देखना है कि कोई टेबल, कोई पहाड़ा तो कॉमन नहीं आ रहा, जिसको आप आम जुबान में गिनती कह सकते हैं। गिनती के जो हर्फ होते हैं, डिजिट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप गौर करें 5 और 10 है, ठीक है। इनके अलावा इन्हें आपके जो बेसिक में आप ABC सीख के आते हो, गिनती सीख के आते हैं, काउंटिंग जो सीख के आते हैं, ये दोनों चीज़ें आपकी आगे जब क्लासेस में बढ़ती हैं तो इनके नाम जो है वो रखे जाते हैं। जैसे कि गिनती जो है आपकी, यहाँ पे ये डिजिट्स होते हैं, कोफिशिएंट कहा जाता है इनको, ठीक है। और आपकी जो ABC होती है ये आपके मुतगय्यर कहलाते हैं, इंग्लिश में आप इनको अल्फ़ाबेट कहते हैं। इन्हें आपका जो भी मीडियम हो उसके हिसाब से आप अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें ABC XYZ PQR, इस तरह के जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, या हरूफ तहज्जी आप कह सकते हैं उर्दू में, तो इनको जो है वो रियाजी की ज़ुबान में इनको वेरिएबल्स कहा जाता है, उर्दू में आप इनको मुतगय्यर कहते हैं। तो इन दोनों को आपने ध्यान देना होता है, यानी आपने ABC को भी देखना है और गिनती को भी देखना होता है। यानी जो कोफिशिएंट हो गए उनको टेबल्स की सूट में हल किया जाता है, इन पहाड़े की सूट में। जैसे कि यहाँ पे 5 और 10 है, आपने देखना है कि दोनों जो है वो कौन से टेबल में या पहाड़े में आ सकते हैं। जैसे कि 5 का टेबल ये दोनों में आता है, 5 एक बार 5, 5 2 बार 10, यानी दोनों इसमें जो है वो हल हो सकते हैं, तकसीम हो सकते हैं। अपने दो चीज़ों पे नोटिस करना होता है, तवज्जो देनी होती है, वो है आपके टेबल्स होते हैं या फिर आपके मुतगय्यर होते हैं, जिनको वेरिएबल्स कहा जाता है। दोनों को आपने देखना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें जो है वो कॉमन आ सकती है। अब जब कॉमन करेंगे तब भी आपने देखना है कि किन पॉइंट्स को आपको ज़हन में रखने की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम पहले तो डिजिट्स की बात करते हैं, 5 और 10 है, तो इनको यहाँ पे रियाजी की ज़ुबान में कोफिशिएंट कहा जाता है, या अदरीसा उर्दू में कह सकते हैं आप। इनको आपने कॉमन लेना होता है, यानी मेन पर्पज़ जो है इन सवालों का कॉमन लेना है। यानी आप कॉमन से मुराद मुश्तरक, यानी जितनी भी वैल्यूज़ हों, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, माइनस लगा के 2 वैल्यूज़ बनती हैं, लेकिन यहाँ पे बनती हैं 1 2 3 4। ये जितनी भी वैल्यूज़ हों, मेथड आपका सेम यही होगा कि आपने इन सब में देखना है कि किस चीज़ को कॉमन लिया जा सकता है। यानी अगर गौर करें, कोफिशिएंट की बात करें, 5 और 10 है, तो इनको टेबल की सूट में हल किया जाता है। तो पहले से बात हो चुकी है कि 5 के टेबल पर ये दोनों तकसीम हो सकते हैं, ये दोनों को होना चाहिए। सिर्फ आप एक को हल नहीं करेंगे बल्कि दोनों को करेंगे, तब आपका कंप्लीट सोल्यूशन होता है। यानी अगर 5 नहीं होता है, 10 हो रहा है, तो आप ऐसा टेबल सिंप्लीफिकेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी ऐसा टेबल या पहाड़ा आप इस्तेमाल करेंगे जो दोनों को तकसीम करे। जैसे कि यहाँ पे 5 का पहाड़ा। फिर आपने दूसरी चीज़ क्या देखनी है, जो ABC होती है, या जिसको आप वेरिएबल्स कहते हैं, इन दोनों में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, यहाँ पे 2 है तो हम 2 में चेक करेंगे, 3 होगी तो 3 में चेक करेंगे। ये जो भी मेथड होगा या जो भी कंडीशन होगी, तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ में आपने चेक करना है कि कॉमन कितना लिया जा सकता है। अब कॉमन कैसे लेंगे, मेन बात यह है। यहाँ पे x की 2 है, y की जिसकी पावर कोई ना हो वो 1 पावर होती है। यहाँ पे 10 है और x की 1 है पावर, और y की यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे क्या मेथड है या यहाँ पे क्या ट्रिक आप यूज़ करते हैं, आपने देखना है कि जो पावर्स होती हैं, जो एक जैसे मुतगय्यर होते हैं उनकी, जो डिफरेंट होते हैं उनकी नहीं आप देख सकते। जो एक जैसे होते हैं, एक जैसे सिमिलर होंगे, जैसे कि x है, तो आपने देखना है इनकी पावर्स क्या है, इसकी 2 है और इसकी 1 है। तो जब आप कॉमन लेंगे तो पावर जो छोटी होती है वो कॉमन आएगी। अब 2 और 1 है, तो दोनों में से कौन सी छोटी पावर होगी, 1।
तो अब यहाँ पे 5 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो 5 के अलावा एक x कॉमन लेंगे। इसी तरह y को भी आप चेक करेंगे, y की 2 है तो y की 1 है, तो इनमें से जो छोटी पावर होगी वो आप कॉमन लेंगे। 2 पावर है, यहाँ पे 1 है, तो आप 1 वाली पावर को कॉमन कर सकते हैं, मुश्तरक ले सकते हैं। लेकिन फर्ज करें यहाँ पे 3 4 आ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो इन एज एग्जाम्पल बात कर रही हूँ। 3 और 2 में से छोटी पावर कौन सी होगी? 2। इसका मतलब पावर जो आप कॉमन लेंगे वो x की 2 होगी। यानी जितनी भी पावर होंगी उनमें से जो छोटी पावर होगी वो आप कॉमन लेंगे। ये मेथड होता है आपका सिंप्लीफिकेशन में। ऑलमोस्ट जितने भी सवाल हैं, ऑलमोस्ट सिंप्लीफिकेशन में जितने भी सवाल होते हैं उन सब में यही मेथड होगा, ठीक है। तो अब करते हैं मेन आपका जो सोल्यूशन है सवाल का। वो पहले सिर्फ आपको एक तरह से रिव्यू बताएगा, डिटेल बताएगी, ताकि आपको मेथड समझ आ जाए। तो यहाँ पे 5 कॉमन गया और इसके अलावा एक x भी कॉमन जाएगा और एक y, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट x और y वेरिएबल्स हैं, तो सारी बात है दोनों की डिफरेंट पावर्स को जो है आप कॉमन लेंगे। लेकिन जो पावर दी होंगी उन्हीं के मुताबिक जो आपको मेथड बताया गया उसी को ध्यान में रखते हुए आपने पावर को कॉमन लेना आता है। एक एक हम ले सकते हैं, छोटी पावर्स हैं। तो 5 यहाँ इनमें से आपने देखना, 5 तो बाहर चला गया, इसका मतलब 5 को 5 पे जब तकसीम करेंगे, 5 एक बार 5 तो 1 पर डिवाइड हो रहा है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लिख भी दें कोई इशू नहीं है। लेकिन अंडरस्टूड बात होती है कि यहाँ पे 1 है, तो 1 हम नहीं लिख रहे हैं। तो 5 बाहर गया, x की 2 में से एक x बाहर गया, तो एक x बच गया अंदर। ये आप इस तरह भी कर सकते हैं, x की 1 पावर और 2 पावर होती है, 2 में से 1 गया तो 2 में से 1 गया तो x की पावर 1 बच रही है, ठीक है। आप इस तरह भी रफ अमल में ये चीज़ कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली ज़ुबानी भी अमल कर सकते हैं कि 2 में से 1 पावर गई तो बाकी 1 ही बचेगी ना। तो यहाँ से y बाहर चला गया, तो इसका मतलब यहाँ से इस वाले का आंसर, इस वाली रकम का आंसर सिर्फ क्या आता है? 1 x आता है। यानी 5 भी इनमें से बाहर चला गया, x 1 बाहर चला गया तो अंदर 1 x बचा और y भी बाहर चला गया। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, जो भी अलामत होगी वो लगाएंगे। अब 10 को आपने 5 पे डिवाइड किया, 5 2 बार 10, इसका आंसर आपके पास क्या आता है? 2 आया। 5 पे डिवाइड करने के बाद x भी बाहर चला गया और y में से एक y बाहर गया, तो अंदर सिर्फ एक y बचेगा, जो कि आपका फाइनल आंसर बनता है। तो नेक्स्ट टाइप है आपकी सवाल की ये वाली। अब यहाँ पे 2 वैल्यूज़ थी, ठीक है। अब 2 वैल्यूज़ करके आपने इसको वही मेथड, जो ये 4 वैल्यूज़ आ गई थी, लेकिन मेथड वही यूज़ होगा जो उधर हुआ है। आपने क्या करना है कि 4 वैल्यूज़ हैं, इनको 2 को इकट्ठा कर लेना, ये वाली हो जाएगी और ये वाली हो जाएगी। मेथड वही है कि आपने कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? b, क्योंकि दोनों में मौजूद है, लेकिन पावर यहाँ पे दोनों की क्योंकि एक ही बन रही है, तो इसका मतलब एक b जो है वो बाहर ले जाएंगे आप। अब यहाँ पे पिछला मेथड के पावर 1 की 3 है, 1 की 2, तो इनमें से जो छोटी पावर होगी वो आप बाहर लेंगे। यानी x की 2 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ से b भी बाहर चला गया, x की 3 में से x की 2 बाहर चला गया, तो अंदर सिर्फ एक x बचा, b भी बाहर चला गया, x भी बाहर चला गया, तो यहाँ पे कितना बचा है? 1 बच रहा है, ठीक है। यानी एक तरह से bx की 2 को bx की 2 पर डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा? 1, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू की तरफ। यहाँ पे माइनस, दोनों की माइनस है, दोनों वैल्यूज के साथ इसका माइनस आप कॉमन लेंगे, और इसके अलावा जहाँ पे कोई भी रकम आप कॉमन नहीं ले सकते, यानी 2 वैल्यूज है ना, x और 1 है, आप दोनों में से कोई भी ऐसी रकम नहीं है जो एक जैसी हो। तो ऐसी सिचुएशन जब सवाल में आए तो इसका ट्रिक क्या होता है, मेथड क्या होता है, या फार्मूला क्या होता है कि यहाँ से आपने 1 कॉमन ले लेना है। 1 कॉमन लिया तो ये माइनस माइनस जमा हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस, ये माइनस जो है दोनों के साथ ज़रब खाता है, माइनस माइनस जमा 1। अब इस सवाल के सोल्यूशन के सही होने का तरीका, या आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सवाल ठीक है? ये दोनों वैल्यूज हैं आपकी सेम आनी चाहिए, x जमा 1 है, x जमा 1 है, ठीक है। दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। अब ये दोनों जो एक जैसी वैल्यूज, इन दोनों को आपने क्या करना है? दोनों को कॉमन लेना है। यानी इस वाली सारी रकम में से x जमा 1 कॉमन लिया, इस वाली सारी में से x जमा 1 कॉमन लिया। अब इन दोनों में से ये कॉमन गया तो अंदर क्या बचा है? bx की 2 माइनस ये बाहर चला गया तो 1, इसका फाइनल आंसर जो है वो बनता है। नेक्स्ट जो टाइप है ये ऑलमोस्ट ये आपका 9th सवाल बनता है। बाकी आपके लिए जो एक जैसे हैं, जो एक जैसी कंडीशंस बनती हैं वो आपके लिए छोड़े जा रहे हैं।
तो इस सवाल में क्या है, डिफरेंट ज़्यादा जो डिफरेंस होगा इन सवालों में वही यहाँ पे आपको बताया जाएगा। अब इसमें क्या है कि 4 वैल्यूज़ हैं जैसे कि पिछले सवाल में थी। तो पी एम, आप यहाँ पे अगर गौर करें, पी एम है, पी एन है, एन और एम है। अब यहाँ पे आपने कंडीशन इस तरह बनानी है कि आपके जो वैल्यूज़ हैं उनमें से कुछ कॉमन लिया जा सके। यानी अगर इन दोनों को देखें, यही हम चीज़ कर रहे हैं ना पिछले सवालों में कि 2 वैल्यूज़ होती हैं तो उनमें से अगर कुछ कॉमन आ जाए, या तो वहाँ पे कोई पहाड़ा कॉमन आ जाए या फिर कोई वेरिएबल। पी एम और एन की बात करें तो दोनों में से ऐसी कोई कंडीशन बनती नहीं है कि ना तो हम कोई पहाड़ा कॉमन ले सकते हैं ना ही कोई वेरिएबल कॉमन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये किया जा सकता है कि हम ये कंडीशन इस तरह बनाएं कि कुछ कॉमन लिया जा सके। पी एम है तो यहाँ से पी एन को मिला लेंगे, वजह जो हमारा मेथड है, जो सोल्यूशन जो हम कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, वो ये सोल्यूशन के लिए जो सिंप्लीफिकेशन करते हैं वो ये है कि आपने इनमें से एक कॉमन कंडीशन लेनी होती है, कॉमन आपने चीज़ें लेनी होती हैं। तो इसके लिए पहले आपको ये कंडीशन बनानी पड़ेगी। इसके लिए आपने क्या करना है, ये ऑलमोस्ट 3 से 4 सवाल इस तरह के बनते हैं। आपने क्या करना है कि इनको पहले तो ऐसी वैल्यूज़ को इकट्ठा करना है जिनमें से कुछ कॉमन लिया जा सके। जैसे कि पी एम और पी एन में से दोनों में से पी को कॉमन लिया जा सकता है। सेकेंड वैल्यू यहाँ पे एम वाली यहाँ से लेंगे और यहाँ से एन वाली लेंगे, ठीक है। इनको तरतीब इसी ऐसे दी है कि पी एम एन यहाँ से बनता है तो इसका मतलब यहाँ से भी एम एन बनना चाहिए। तो इसी एन को नहीं पहले लिखना, एम को लिखे एम एन, यानी एक जैसी शक्ल बनानी। तो इन दोनों में से पी कॉमन लिया जा सकता है, एन यानी पी एम में से पी बाहर गया तो एम बचा, पी एन में से पी बाहर गया तो एन बचा। अब जहाँ पे कुछ भी कॉमन आ सके वहाँ हम एक को कॉमन लेते हैं। अब दोनों के साथ जमा है तो यहाँ पे जमा ही रहेगा, जमा के साथ जमा ज़रूर खा के जमा ही रहेगा, और एन। अब हमें कैसे पता चला हमारा सवाल ठीक है, यहाँ से एम एन है तो यहाँ पे भी नहीं, दोनों की ये जो वैल्यूज़ होती है एक जैसी होनी चाहिए, एम एन है। तो एम एन को आपने कॉमन ले लेना है, ठीक है। इसमें से ये कॉमन आई तो पी बचा, दरम्यान में जमा है, जमा लगाएंगे, ये सारी कॉमन चली गई है तो यहाँ से 1 बचा है जो कि आपका फाइनल आंसर बनता है। इसी तरह ये 11वां सवाल है, सेम इसी तरह का ही होगा, सिर्फ थोड़ी सी कंडीशन को चेंज कर दिया गया। तो यहाँ पे x की 2 है, माइनस ये ज़रब खाएगा अंदर और साथ में x ज़रब खाएगा, mx हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस nx, ठीक है। यानी x ने ब्रैकेट लगाई है ना, ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि जो बाहर वैल्यू लिखी गई है इन दोनों के साथ ज़रब खा रही है। तो mx हो गया माइनस nx हो गया जमा mn, ठीक है। अब आपने देखना है यहाँ से, अब ये सोल्यूशन होगा यहाँ से इस सवाल का कि जो एक जैसी जिनमें से कॉमन ली जा सके उनको इकट्ठा कर लें। यानी यहाँ पे x वाली को इकट्ठा कर लें, ठीक है, और जिसमें n है इनको इकट्ठा कर लेते हैं। ये x वाली है, एक तरह से तरतीब पहले से हो गई है, ये x की 2 है और ये mx है, ठीक है, पहले से एक तरह से तरतीब बन गई हुई है। ये nx है और जमा mn है। इन दोनों में से x को कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है, इन दोनों में से n और n को कॉमन जब वो लिया जा सकता है। तो यहाँ से x कॉमन लिया, एक x की 2 है तो एक x बाहर गया तो इसका मतलब ax बच रहा है, माइनस है x बाहर चला गया तो m बचा है। अब दोनों में से n माइनस आ रहा है, n लगाएं तो यहाँ पे क्योंकि माइनस है, माइनस से अंदर ज़रब खा जाएगा, जमा माइनस माइनस हो जाएगा। nx में से n बाहर गया तो अंदर x बचा है, जमा माइनस माइनस हो जाएगा अंदर ज़रब खा के, और यहाँ से n बाहर गया तो m बचा। अब आपको कैसे पता चला हमारा सवाल ठीक है, इन दोनों का आंसर सेम होना चाहिए जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस m है तो यहाँ पे x माइनस m दोनों सेम है, इन दोनों को आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कॉमन लिया, x माइनस m है। तो यहाँ पे आपने क्या है, ये बाहर चला गया तो x बचा, यहाँ से माइनस है, ये कॉमन गया तो n बचा, जो कि आपका फाइनल आंसर जो है वो बनता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको अपनी कुलिये की मदद से जो है वो हल करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है, फैक्टराइजेशन ही होगी, लेकिन यहाँ पे कुलिये की मदद से, यहाँ पे मैंने पहले से मेंशन किया है।
जो फार्मूला है या कुलिया जिसको आप उर्दू में कहते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब ये फार्मूला बराबर क्या होता है, इसी वैल्यू को एक दफ़ा जमा, इसी वैल्यू को एक दफ़ा माइनस, यानी एक दफ़ा रकम ए बी जोन सी भी रकम होगी एक दफ़ा वही शक्ल एक जैसी होनी चाहिए। पहली ए है तो ए है, बी है तो बी है, दरमियान में एक के जमा आ जाए, दूसरे के माइनस आ जाए। कुलिये के मुताबिक क्या होता है, उसी का पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा। इसी को इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल को जो है वो हल करना है। तो यहाँ पे इस सवाल को अगर आप देखें, कुलिये के मुताबिक क्या है कि मुरब्बा होना चाहिए। इनके ऊपर तो जो आपके दो चीज़ें होती हैं ना, आपके डिजिट्स होते हैं या फिर वेरिएबल होता है। डिजिट आपके 9 और m, यानी वेरिएबल के ऊपर आपके जो है वो मुरब्बा मौजूद है, लेकिन जो आपका कोफिशिएंट है, ठीक है, जो गिनती लिखी हुई है इसके ऊपर मुरब्बा नहीं है। तो कुलिये के मुताबिक आप क्या करेंगे, इसका मुरब्बा बनाएंगे। अब 9 के लिए ऐसा कौन सा हिस्सा हो जिसको 2 दफ़ा ज़रब दे तो वो 9 बने, तो 3 ऐसा हिस्सा होता है, 3 बार 9, m का मुरब्बा बन जाएगा, माइनस 4 का 16 का 4 बनता ही नहीं, 4 को 4 से ज़रब देंगे, 3 को 3 से ज़रब दी 9, 4 को 4 से ज़रब दी 16, तो n। तो कुलिये के मुताबिक आपने क्या करना है, फार्मूले के मुताबिक ये है कि पहली का मुरब्बा हो माइनस दूसरी का मुरब्बा हो। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी वैल्यू को एक दफ़ा जमा, इसी वैल्यू को एक दफ़ा माइनस। ठीक है, आई होप आपको पॉइंट समझ आ गया हो। पहले तो आपने आई होप कि आपको पॉइंट समझ आ गया हो। आपने क्या करना होता है, जो वैल्यूज़ होती हैं इनको आपने क्या करना है कि अगर तो पहले से मुरब्बा बनाया होगा तो ठीक है, इजी हो जाता है सवाल को हल करना, लेकिन कुछ सवालों में नहीं होगा। जैसे कि इस सवाल में नहीं था तो हमने खुद बनाया। 9 के मुरब्बा क्या होता है, यहाँ पे आपके लिए लिखा भी गया है, 3 को 3 से ज़रब देंगे तो 9 होगा, 4 को 4 से ज़रब देंगे तो 16 आएगा, 3m की 2 है और 4n की 2 है, दोनों का मुरब्बा आप बनाएंगे। इन्हीं वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस करके फार्मूले के मुताबिक जो है वो लिखना है। यही आपका सवाल है। ऑलमोस्ट ये भी इसी तरह 10 से 15 सवाल बनते हैं इसी तरह के मेथड के, थोड़ी सी कंडीशन चेंज होती रहेंगी। अब दूसरी कंडीशन इन सवालों में क्या होगी, आपने यहाँ पे तो आपको पता चल गया कि ऐसी वैल्यूज़ आएंगे, डिजिट्स आएंगे जिनको आप मुरब्बा बना सकते हैं, यानी 16 का मुरब्बा बना सकते हैं, 3 का बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे 8 और 18 है। 8 भी ऐसा हिस्सा है जिसका आप मुरब्बा नहीं बना सकते, यानी कोई ऐसी रकम नहीं जिसको 2 दफ़ा ज़रब दें तो 2 बार 4 होता है। ठीक है, ऐसा कोई डिजिट नहीं है जो 2 दफ़ा ज़रब खा के 8 बने। ठीक है, अब 18 भी ऐसा हिस्सा है कि आप किसी भी रकम को 2 दफ़ा ज़रब दे के 18 नहीं बना, 16 तो बना सकते हैं, 18 नहीं बना सकते। अब ये कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंस है सवाल में और यही आपके सवाल को डिफरेंट कर रहा है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जब ऐसे सवाल आए तो आपने क्या करना है कि ये जो आपके कोफिशिएंट है या अददी सर हैं या गिनती के जो डिजिट्स होते हैं इनको आपने क्या करना है, कॉमन लेना है। ठीक है, 8 और 18 के लिए आपने देखना है कि दोनों कौन से एक पहाड़े के साथ जो वो डिवाइड हो सकते हैं। तो 2 ऐसा पहाड़ा है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, यानी 8 18 को नहीं करेगा, 18 8 को नहीं करेगा। फिर आपने देखना है बिल्कुल स्टार्ट से 2 के या 3 के पहाड़ से देखना है कि भाई ऐसा कौन सा टेबल है दोनों को डिवाइड कर दे। तो 2 ऐसा टेबल है जो दोनों को डिवाइड करेगा, तो 4 बार 8 x की 2 रहेगा, 9 8 9 2 बार 18 y की 2। ठीक है, ये आपकी सवाल की कंडीशन थोड़ी सी चेंज है। अब यहाँ से सवाल आपकी यही शक्ल बन रही है, जो पहली कंडीशन आप सीख चुके हैं ना। अब यहाँ से ये वाला सवाल यहाँ से अब ये मेथड होगा। तो इसलिए आप कोई भी सवाल मत छोड़ा करें, यानी मे बी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल नहीं इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन जब आप सोल्यूशन सीख रहे हो, सवाल सीख रहे हो, एक्सरसाइजेज सीख रहे हो, तब आपके पिछले सवाल का मेथड अगले सवाल में कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा होता है। जैसे कि ये आपके सामने आई होप पॉइंट क्लियर हो गया कि अब यहाँ से जो कंडीशन फ़र्क थी सवाल की वो हम कर चुके हैं। ठीक है, उसमें कंडीशन फ़र्क क्या है, कॉमन लेना पड़ा आपको। लेकिन यहाँ पे जो नेक्स्ट कंडीशन बनी है वो आपके पिछला सवाल बन गया, यहाँ से ये स्टेप बन गया। इसका मतलब यहाँ से अगले स्टेप आपके सारे के सारे ये होंगे। जिन बच्चों को ये सोल्यूशन आता होगा यहाँ से उनके लिए सवाल को हल करना और याद रखना उनके लिए आसान होता है। ठीक है, इसी मेथड आपने लाजमी क्लियर किया कीजिए सारे सवालों के। अब ये मेथड, इस मेथड में हमने क्या किया था पिछले वाले में, क्या आपने देखना है ये जो डिजिट्स हैं लिखे हुए या पहाड़े हैं,
ये गिनती है। इनको आपने क्या करना है, दो ऐसे हिस्से जिनको ज़रूर दें। अब 2 2 4 हो जाएगा, 3 3 बार 9, यानी दोनों ऐसे डिजिट्स हैं, ये आपके स्केयर बन सकते हैं, यानी मुरब्बा आप बना सकते हैं। 2 2 बार 4, ठीक है, एक्स, इसका आप मुरब्बा बना सकते हैं। ब्रैकेट बड़ी दरमियानी ब्रैकेट लगाएंगे, बाहर 2 को ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। माइनस होगा 3, 9 के लिए 3 है, वाई की 2, ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ से मेथड क्या था, इन रकमों का आपने एक दफ़ा क्या कर देना है, जमा, और एक दफ़ा माइनस कर देना है, ठीक है। 2x माइनस 3y आपका फाइनल आंसर बनता है। नेक्स्ट जो टाइप है स्टूडेंट, ये आपके सामने लिखी गई हैं। ये 2 टाइप्स हैं, तो इनको आपने देखना है कि मेथड तो वही होगा, यानी सेम वही मेथड जो आप पहले 2 सवालों में सीख चुके हैं वही है। कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। कंडीशन अब यहाँ पे कैसे चेंज हुई है कि अगर आपने गौर किया हो, हमारे पास पहले x की 2 माइनस वाई की 2, ठीक है, या फिर 4x की 2 माइनस 6y की 2, इस तरह के कंडीशन आ रही थी। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, पहली 2 उसी रकम एक एक ही थी, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, पहली रकम है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि पहली रकम है और दूसरी रकम में क्या कर दिया, एक और रकम मिला के 2 रकमें यानी जमा करके, यानी एक ही कंसीडर तो एक ही होगी, यानी ये x है तो ये y होगा, लेकिन यहाँ पे 2 वैल्यूज को इन्होंने जमा कर दिया, बस यही फ़र्क है। बाकी फार्मूला आपका वही होगा जो आपने पहले 2 सवालों में किया, ठीक है। फार्मूले के मुताबिक क्या होगा, पहले का मुरब्बा होना चाहिए, सेकंड का मुरब्बा होना चाहिए, ठीक है, वो तो हमारे पास मौजूद है। सेकंड यहाँ पे कोई टेबल या डिजिट मौजूद नहीं है, कोफिशिएंट मौजूद नहीं है, तो आपको ज़्यादा यहाँ पे सोचना नहीं पड़ा, सिर्फ इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ गई, लेकिन ये एक ही कंसीडर होगी। तो फार्मूले के मुताबिक क्या होता है, पहली रकम, ठीक है, इसको जमा करके कर देना है, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी है तो हम थोड़ा सा दूसरी तरफ करके लिखते हैं। यही इसी रकम को एक दफ़ा आपने जमा कर देना है, ठीक है, इसी रकम को आपने माइनस करके लिख देना है, यानी इसी रकम को एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस, जो कि पहले आप सीख रहे हैं वही मेथड है, सिर्फ यहाँ पे 2 वैल्यूज़ बना दी गई हैं साथ इकट्ठा करके एक वैल्यू को, ठीक है, यानी पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा। फार्मूले के मुताबिक कैसे लिखते हैं, इसी रकम को एक दफ़ा जमा करके लिख दिया, इसी को एक दफ़ा माइनस करके लिख दिया, ठीक है, जो आपका फाइनल आंसर होता है। अब यहाँ पे 4th टाइप जो है, यहाँ पे अगर आप गौर करें, पहले मुरब्बा था, अब यहाँ पे 4 पावर आ गई है, यानी ये चेंज है, बस सवाल का डिफरेंस यही है, मेथड वही है जो आप पहले सीख चुके हैं। अब इसमें सवाल के मेथड के मुताबिक क्या होता है, यहाँ पे मुरब्बा होना चाहिए, इसका मतलब 4 को हम तोड़ेंगे कि ये मुरब्बा बन जाए, 4 की पावर को हम इस तरह तोड़ेंगे, 2 बार 4, यानी मकसद ये है कि ये मुरब्बा ऊपर आए, स्केयर ऊपर बने। तो इसी तरह इसका कर देंगे 2 की 2 पावर, यानी 4 की पावर को तोड़ दिया, पावर की पावर हो तो आपस में ज़रब खाती हैं, तो 2 बार 4, 2 बार 4। कुलिये के मुताबिक क्या है कि इसी रकम को आपने एक दफ़ा जमा करके लिख देना है, ठीक है। अब यह है कि इसके अंदर पावर्स आ रही हैं, पहले सवालों में पावर्स नहीं आती थी, इसमें आ रही, वजह इसमें क्योंकि 4 पावर इससे ये आ रही है, इसको एक दफ़ा जमा फिर इसी को एक दफ़ा आपने माइनस करके लिख देना है, ठीक है, ये आपका सवाल है। लेकिन अभी ये मज़ीद हल होगा, यानी फार्मूले के मुताबिक क्या है, पहले का मुरब्बा माइनस दूसरी का, यहाँ पे नहीं कर सकते, वजह यहाँ पे जमा है, कुलिये में क्या है माइनस, लेकिन जमा वाले है दोनों के ऊपर मुरब्बा या स्केयर है ऊपर, लेकिन दरमियान में वैल्यू के जो अलामत आ रही है वो जमा की है, लेकिन माइनस होनी चाहिए कुलिये के मुताबिक। ये इसका मतलब ये वैसे ही रह जाएगी, इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको वैसे लिख देंगे, इसको आप एक दफ़ा जमा और इसको आप एक दफ़ा माइनस करके लिख सकते हैं फार्मूले के मुताबिक, जो कि आपका फाइनल आंसर यहाँ पे बनता है। होप स्टूडेंट आज की वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल हो। अगर आज की वीडियो के जरिए आपके लिए एक्सरसाइज को समझना हल करना आपके लिए आसान हुआ है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट हो तो अपने क्लास फेलोज के साथ, अगर आप यहाँ पे कोई पेरेंट्स हो, कोई टीचर हो तो प्लीज़ अपने स्टूडेंट के साथ मेरे चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।